Hello friends, I'm your story writer Manya. Now start the story. मथुरा में जिया के घर। आनंद जी, जिया के पिताजी सुशांत माथुर, नैना के पिताजी के साथ हॉल में बैठे दोनों नैना और जिया के भविष्य को लेकर चर्चा कर रहे थे। वहीं किचन में सुमित्रा जी जिया के चंडीगढ़ जाने के लिए कुछ तैयारियां कर रही थी। तभी आराध्या किचन में आती है तो सुमित्रा जी बोली, आरू बेटा मैंने चाय चढ़ा दी है, जरा छान ले, मेरे हाथ आटे में सने हैं। आराध्या जवाब देते हुए, जी माँ कहकर चाय छानकर कुछ नाश्ते की प्लेट के साथ सुमित्रा जी ने जो पहले ही तैयार रखी थी बाहर हॉल में आती है और सुशांत जी को नमस्ते बोलती है। सुशांत जी भी आराध्या के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं और फिर आनंद जी आराध्या से पूछते हैं, आरू बेटा जिया तैयार हुई कि नहीं? ट्रेन का समय हो रहा है। तभी सीढ़ियों से जिया और नैना दोनों जिया का बैग पकड़े नीचे उतर रहे थे कि नैना जिया को ताना मारते हुए, जियो कितना भारी है ये बैग, तूने क्या क्या भर रखा है इसमें, पत्थर डाले हैं क्या? जिया मुंह बनाते हुए मजाकिया अंदाज में बोली, और नहीं तो क्या, वहां जाकर हमें पत्थरबाजी तो करनी है इसलिए ही पत्थर डाले हैं। क्या यार नैना तुम भी? नैना बोली, पर यार जिया तेरा बैग कितना भारी है, हम दोनों कितनी मुश्किल से इसे ऊपर से नीचे ले आए, तो वहां जाके पता नहीं क्या होगा, वहां तेरा हीरो थोड़ी आएगा तेरा बैग उठाने के लिए। जिया इतराते हुए बोली, क्या पता कोई हीरो मिल ही जाए वहां। कि तभी सुमित्रा जी किचन से बाहर आते हुए और जिया का कान पकड़कर, खबरदार वहां किसी लड़के का चक्कर हुआ तो उसी वक्त वहां पर आऊंगी और तेरी टांग तोड़ दूंगी और वहां से वापस ले आऊंगी और तेरी शादी करा दूंगी, समझी? जिया अपना कान छुड़ाते हुए, माँ मैं मजाक कर रही थी, आपको लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगी? कहते हुए अपनी माँ को पीछे से हक कर लेती है। और आपको क्या मुझ पे भरोसा नहीं है माँ? सुमित्रा जी एकदम से, बिल्कुल भी नहीं। उनका इतना ही कहना था कि आराध्या और नैना की तो हंसी ही छूट गई और वो दोनों जोर से हंसने लगी। और बेचारी जिया, उसका तो पोपट बन गया था। जिया एक टक कभी अपनी माँ तो कभी नैना और आराध्या को देख रही थी कि तभी आनंद जी और सुशांत जी भी मुस्कुराते हुए, क्या हुआ, हमारी बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हो? तभी सुमित्रा जी भी हंसते हुए पीछे से आते हुए, कुछ नहीं जी, आपकी बेटी जरा ऊंचा उड़ रही थी, हम उसको नीचे उतार रहे थे। जिया के चेहरे को पकड़ते हुए बोली, मेरा बच्चा, मैं तो बस मजाक कर रही थी, अगर तुम पर भरोसा नहीं होता तो तुम्हें बाहर भेजती। क्यों मेरी बुद्धू बेटी? कहते हुए जिया को गले लगा लेती है। तभी सुमित्रा जी की आंखों में नमी आ जाती है और उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। जैसे देख जिया कहती है, माँ आप तो मेरे ऐसे रो रहे हो जैसे मैं ससुराल जा रही हूँ। कि तभी नैना बीच में बोल पड़ी, वैसे तूने जैसे अपना सामान पैक किया है ना, इतना ज़्यादा लगता तो यही है कि तू ससुराल ही जा रही है। वैसे क्या पता कि तेरा ससुराल भी वही हो। कहते हुए वो जिया को चिढ़ाने लगी। कि जिया बोली, डोंट वरी नैना डार्लिंग, अगर मेरा ससुराल वहां हुआ ना तो तेरी शादी भी वहीं करा दूंगी। आखिर मैं तेरे बिना अकेले कैसे रह सकती हूँ? मजाकिया अंदाज में जिया बोली। कहते हुए जिया आराध्या से हाई फाई करती है और सब हंसने लगते हैं कि नैना मुंह बनाते हुए, नाइस जोक जियू बेबी। कि फिर आनंद जी बोले, चलो चलो हो गया आप सबका मजाक, अब हमें लेट हो रहा है। और जिया और नैना को चंडीगढ़ छोड़ने के बाद आनंद जी और सुशांत जी दोनों वापस भी आने वाले थे, इसलिए वक्त से पहले वहां पहुंचना भी तो जरूरी था। फिर जिया अपनी माँ और आराध्या दोनों को गले लगा लेती है और नैना भी उन दोनों को गले लगा लेती है। सुमित्रा जी बोली, रुक, मैंने रास्ते के लिए कुछ नाश्ता बनाया है, खा लेना, और बेसन के लड्डू बनाए हैं। जिया तू तू और नैना दोनों अच्छे से खा लेना, ठीक है, जब भी भूख लगे तो। एक बार फिर नैना और जिया को अपने गले लगा लेती है और ख्याल रखने का बोलती है। और फिर वहां से सब स्टेशन के लिए निकलते हैं और पीछे सुमित्रा जी खड़ी थी जिनके आंसू बह रहे थे। राधा उन्हें चुप कराते हुए घर के अंदर ले जाती है कि सुमित्रा जी रोते हुए, पहली बार अपनी बच्ची को खुद से दूर भेजा है, कैसे रहेगी वो? कि आराध्या उन्हें संभालते हुए बोली, माँ आप चिंता मत करो, वो अपना ख्याल रख लेगी, आप ऐसे मत रो, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कहते हुए आराध्या पानी का गिलास अपनी माँ की तरफ बढ़ाती है। सुमित्रा जी पानी पीते थोड़ा शांत हो जाती है। वहीं चंडीगढ़ में
इस पूरे 1 महीने में विक्रम और शिव ने बहुत ही अच्छी अचीवमेंट हासिल की थी। वो बहुत बड़ी-बड़ी फ़ॉरेन कंपनी के साथ डील साइन कर चुके थे, जिससे उनकी कंपनीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफ़िट हुआ था और इन दोनों की इसी अचीवमेंट के कारण अक्सर उन दोनों की इफ़ फ्यूचर की प्रिपरेशन के लिए सब लोग अचीवमेंट में कर रहे थे और साथ ही उनकी पिक्चर्स न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में भी आती थी। कुछ मैगज़ीन्स में भी उनके कुछ आर्टिकल छपते थे। दोनों ही बहुत ही गुड लुकिंग और हैंडसम थे। साथ ही बैचलर लिस्ट में टॉप फर्स्ट पे और सेकंड पोजीशन पे भी आ रहे थे। वहीं अर्जुन भी अब तक अपने हॉस्पिटल में हॉट टॉपिक बना हुआ था। उसकी सर्जिकल स्किल बहुत ही अच्छी थी, जिससे ये हॉस्पिटल के टॉप वीआईपी मेंबर्स में उन्हीं को अटेम्प्ट करने के लिए अर्जुन को ही बुलाया जाता था। वहाँ का फीमेल स्टाफ तो पूरा अर्जुन पे फिदा ही हो गया था। फीमेल्स डॉक्टर भी अर्जुन के साथ फ्लर्ट करती थी। आखिर अर्जुन बहुत हैंडसम था, पर अर्जुन कभी भी किसी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता था, पर वो सबके साथ मुस्कुरा के ही बात करता था। रात 7:30 बजे जिया, नैना, आनंद जी और सुशांत जी चंडीगढ़ पहुंचे और कॉलेज कैंपस की तरफ जाने के लिए टैक्सी ली। थोड़ी देर बाद कॉलेज कैंपस के गेट पर पहुंचने पर नैना और जिया कॉलेज कैंपस को घूर कर देख रही थी कि जिया बोली, नैना फाइनली हम आ गए। एक्साइटेड होते हुए नैना और जिया दोनों एक दूसरे को हग कर लेती हैं। गेट के अंदर आते हुए वॉचमैन उनकी आईडी चेक करता है, फिर उन्हें अंदर जाने देता है। अंदर आते ही वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की तरफ जाते हैं और वहाँ अपने फॉर्म फिल कर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और अपने हॉस्टल के रूम की चाबी लेकर हॉस्टल की तरफ बढ़ जाते हैं। उनका रूम 4 गर्ल्स के लिए अवेलेबल था। अभी तक वो दोनों ही इस रूम में आई थी कि तभी नैना बोली, जियू बाकी हमारी रूममेट्स अभी तक आई नहीं। कि जिया बोली, क्या पता कल तक आ जाए। फिर दोनों अपना सामान हॉस्टल रूम में रख बाहर कॉरिडोर में आ जाते हैं, जहाँ आनंद जी और सुशांत जी वहीं बैठे उनके आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल होने के कारण उन्हें वहां जाने की परमिशन नहीं थी। इसलिए अपनी बच्चियों से मिलकर जाने के लिए वो वहीं पर बैठे थे कि तभी जिया और नैना वहाँ आती है कि आनंद जी पूछते हैं, बेटा रूम कैसा है, सब ठीक है ना। जिया उनका जवाब देते हुए, हाँ पापा सब बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। फिर आनंद को खाने का बैग जिया को देते हुए बोले, बेटा लेट हो गया है, कॉलेज कैंटीन बंद हो गई होगी, तुम दोनों ये खाना खा लेना। वैसे 11:30 ही हमारी वापसी की ट्रेन है, हम स्टेशन पर ही कुछ खा लेंगे। कहते हुए जिया को गले लगाते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं और ख्याल रखने का कहकर बोलते हैं। जिया भी उन्हें अपना ख्याल रखने का बोलती हैं और घर पहुंचकर उन्हें फ़ोन करने का बोल देती हैं। वहीं सुशांत जी भी नैना को हक करते हैं और उसे ख्याल रखने का बोल बेस्ट ऑफ लक विश कर नैना और जिया दोनों अपने पिता को छोड़ने मेन गेट तक जाती हैं और उन्हें बाय बोलकर वापस अपने हॉस्टल रूम में आ जाती हैं। अगली सुबह जिया जल्दी से उठ जाती है, नैना को आवाज़ देती है, नैना उठ यार, आज कॉलेज का फर्स्ट डे है, आज ही लेट कराएगी क्या, चल जल्दी उठ। कहते हुए जिया वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जिया वॉशरूम से निकलती है, पर नैना अभी तक सो रही थी। नैना को सोते देख जिया नैना के पास आकर जोर से कहती है, तू ऐसे नहीं उठेगी। कहते हुए बेड के बगल में रखी पानी का जग उठाती है और नैना के ऊपर उड़ेल देती है, जिससे नैना घबराते हुए बारिश हो रही है कहते हुए उठ जाती है और सामने जिया को जग लिए खड़ा देख बोली, क्या यार जीव, कितना अच्छा सपना देख रही थी, सब खराब कर दिया तूने। बस आज उस लड़के का चेहरा देखने ही वाली थी कि तूने उठा दिया। जिया बोली, कौन लड़का, किसकी बात कर रही है तू। कि नैना मुस्कुराते हुए, यार जीव मेरा ड्रीम बॉय है, आज तो मैं सपने में उसका चेहरा देखने ही वाली थी, पर तूने सब पे पानी फेर दिया।